इस समय करोड़ों का बिजनेस छोड़कर सीईओ अपनी माँ से मिलने देश वापस आया था, लेकिन तभी एक नन्ही सी बच्ची दौड़कर आई और उसे पापा कहकर पुकारने लगी। सीईओ की माँ को लगा ये सच में उनकी पोती है। वो तुरंत बच्ची को गले लगाने चली गईं, मगर सीईओ ने उस बच्ची को धोखेबाज समझा। मैं पिछले 5 साल से विदेश में हूँ, मेरी कोई बेटी कैसे हो सकती है? ये सुनकर सीईओ की माँ को भी लगा कि शायद उन्होंने पोती की चाह में भ्रम पाल लिया है। वो बेटे का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली गईं। पर सच ये था, वो छोटी बच्ची वास्तव में सीईओ की ही बेटी थी। इसी दौरान सीईओ की कजिन ने गौर किया, बच्ची बिल्कुल बचपन की सीईओ जैसी दिखती है। उस शक को लेकर वो बच्ची की मां से मिली और डीएनए टेस्ट के लिए बच्ची के बाल ले लिए, और तभी सच सामने आया। बच्ची सचमुच उसी सीईओ की बेटी थी। अब सीईओ की मां गुस्से में बोली, तो तुम सब मुझे धोखा दे रहे थे? रुको, पहले मैं अपने पोती को घर लाऊंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तभी सीईओ को 5 साल पुरानी बातें याद आने लगी। असल में 5 साल पहले सीईओ और बच्ची की मां एक दूसरे से प्यार करते थे और वो गर्भवती हो गई थी। लेकिन जब लड़की ने सीईओ की मां को ये बात बताई तो वो सख्त नाराज हो गईं, क्योंकि सीईओ के पिता की मौत लड़की के पिता की कार से हुए हादसे में हुई थी। अगर बेटे को पता चल गया कि जिस औरत से वो शादी करना चाहता है वो उसी आदमी की बेटी है जिसने उसके पिता को मारा, तो वो कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। यही सोचकर लड़की ने अगले ही दिन एक अमीर लड़के को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर सीईओ से कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया, और वो बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चली गई। 5 साल बाद लड़की ने सीईओ की बेटी दुओ को जन्म दिया। वो बहुत समझदार और प्यारी थी, लेकिन मां को ज्यादा मेहनत और तनाव की वजह से गंभीर दिल की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर ऑपरेशन करवाओ तो कितने दिन जियोगी ये पक्का नहीं, और अगर सिर्फ दवाई से चलाओ तो ज्यादा से ज्यादा आधा साल। लेकिन जब बेटी ने मां का बैंक कार्ड लेकर अस्पताल में पैसे जमा करवाने की कोशिश की तो पता चला कि ऑपरेशन के लिए रखे 20 लाख रुपए गायब हैं। असल